ये वीडियो 11th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एलिमेंट्री हिंदी लिए हुए हैं और उनको एलिमेंट्री हिंदी में कुछ अच्छा मटेरियल दस्तयाब नहीं मिल पा रहा है। आइए पूरा उस सिलेबस के बारे में बात करते हैं जो 11th में आप पढ़ रहे हैं। आपको बहुत आसान भाषा में मैं इस पर चर्चा करता हूँ। इसमें एलिमेंट्री हिंदी में सिर्फ एक किताब है जिसका नाम है भारती, जो भारत प्रकाशन मंदिर अलीगढ़ से प्रकाशित है। इसका सिर्फ एक फाइनल परीक्षा होती है, इसका कोई यूनिट टेस्ट नहीं होता और वो परीक्षा एनुअल होती है, यानी वार्षिक परीक्षा होती है और उसमें 100 मार्क्स का होता है, 100 अंक की परीक्षा होती है। जो इसमें तरतीब रहती है, जो उसमें पूरा प्रारूप रहता है, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं और उसके बाद एक एक पॉइंट्स पर, एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। तो देखिए, ये पूरी परीक्षा बहुत ही, अगर आप सरलता से तैयारी करें और बहुत ही अच्छी तरह तैयारी करें तो बहुत ही सरल है, ये पेपर मुश्किल नहीं है। पहला प्रश्न होता है इसमें व्याख्या का, और व्याख्या दो तरह की आती है। एक पद से आती है, यानी कि पद्यांश की आती है, जिसमें आपके पुस्तक से ही जो कविताएं हैं उस पर आधारित एक व्याख्या होती है, जिसमें सब प्रसंग आपको व्याख्या देनी होती है प्रसंग के साथ, यानी कि ये कहाँ से ली गई है, ये कविता कौन सी कविता के अंश हैं, इसके रचयिता कौन है और इसमें क्या बताया गया है, फिर उसका व्याख्या करते हैं। ये 10 अंक का होता है। दूसरा एक प्रश्न होता है उसी पाठ पर आधारित, वो भी 10 नंबर का होता है, यानी कि पद खंड से 20 नंबर के 20 अंकों के 2 प्रश्न होते हैं, एक व्याख्या का और एक प्रश्न का, जो आपको लघु उत्तरीय स्तर का लिखना होता है। नहीं बहुत बड़ा, नहीं बहुत छोटा, आप लिख सकते हैं उसको। आधा पेज से लेकर 1 पेज या 1 पेज में इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न भी होता है, वो गद्य खंड से होता है। गद्य खंड की आपको उसी तरह संदर्भ सहित व्याख्या देनी होगी प्रसंग के साथ। संदर्भ होता है वो पुस्तक कौन सी है जहाँ से लिया गया है, और वो पाठ कौन सा है जो अंश लिए गए हैं, और इसके लेखक कौन है। देखिए, पद में आपने रचयिता या कवि का नाम लिखते हैं और गद्य खंड में आप उस लेखक का नाम लिखते हैं, ना कि आप कवि या रचनाकार। रचनाकार आप दोनों में लिख सकते हैं। अगर आप कवि या लेखक नहीं लिखना चाहते हैं तो एक कॉमन शब्द है रचयिता या रचनाकार, वो दोनों में आप प्रयोग कर सकते हैं, गद्य खंड में भी और पद खंड में भी। और अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना चाहें तो गद्य के लिए आप लेखक लिख सकते हैं और पद खंड के लिए आप कवि या रचयिता भी लिख सकते हैं। ये भी 10 अंक का होता है। इस पर भी आधारित एक प्रश्न आता है, उसका आपको उत्तर लिखना होता है, यानी कि एक प्रश्न और एक व्याख्या 10 नंबर की, और इसी तरह गद्य से, इसी तरह पद से। तो आपके ये 4 प्रश्न हो जाते हैं और आपके 40 अंक का इसमें हो जाता है। इस पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। पहले हम इसका पूरा प्रारूप आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान भाषा में, आसान तरीके से आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं एलिमेंट्री हिंदी 11th में। तीसरा प्रश्न होता है शब्दों का, यानी पाठों पर आधारित जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं हर पाठ में, उनमें से कुछ सिलेक्टेड चयनित शब्द होते हैं। उन शब्दों का आपको अर्थ लिखना होता है और उन शब्दों के साथ साथ उसमें कुछ मुहावरे भी दिए होते हैं, जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उनका आप अर्थ लिखेंगे और उनका प्रयोग भी करेंगे। ये 10 नंबर का होता है। 10 नंबर का ही आएगा विलोम शब्द आएंगे, उनका प्रयोग करना होगा या विलोम शब्द लिखने होंगे, ये आपका 5 नंबर का होगा। तो इस तरह देखिए, आपके ये 25 नंबर होते हैं शब्दार्थ पर आधारित। इसमें एक पाठों पर कठिन शब्द, उनका प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उनका अर्थ, उनका प्रयोग 10 नंबर, और 5 नंबर के विलोम शब्दों पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो 25 नंबर के ये आपके शब्दों पर, शब्द भंडार से होगा। अब ये आपके हो जाते हैं पूरे 40, 50, 60, 65 नंबर हो जाते हैं। अभी आपके 35 नंबर और बचे हुए हैं, जिसमें मात्र आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक ये व्याकरण खंड की तरफ हम चलते हैं। व्याकरण के लिए आपको एक संक्षिप्त हिंदी व्याकरण है, जो प्रोफेसर विश्वनाथ शुक्ल की एक किताब है। ये भी भारत प्रकाशन मंदिर अलीगढ़ से छपी हुई है।
इसको भी आप ले सकते हैं, या जो मैं व्याकरणिक शब्द अभी बताने जा रहा हूँ उनको आप किसी भी 10-12 की पुस्तक से तैयार कर सकते हैं, और मैं भी इस पर एक अलग से बात करूँगा। व्याकरण में है आपका संज्ञा, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण। इसी तरह सर्वनाम, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण। विशेषण, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण। क्रिया, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण। लिंग, वचन, दोनों की परिभाषा और दोनों के उदाहरण। ये इन सब में से इनकी परिभाषाएं व्याकरण में से आएंगी, और इनका आपको उदाहरण सहित लिखना होगा, जो 10 अंकों का प्रश्न होगा। अगला एक रचनात्मक प्रश्न है, 2 बचते हैं, जिसमें एक 5वां प्रश्न है आपका पत्र लेखन का। पत्र 2 तरह के होंगे, एक पारिवारिक पत्र होगा और एक किसी समस्या के समाधान के लिए पत्र होगा। ये पत्र की जो अंक संख्या है वो भी 5 है। 5 अंकों का ये पत्र आपको लिखना होगा, पारिवारिक या किसी समस्या के समाधान के लिए, जिसे हम औपचारिक पत्र भी कहते हैं, वो प्रश्न आएगा, वो आपको लिखना होगा। अंतिम जो बचता है प्रश्न, वो बचता है, अंतिम प्रश्न है आपका निबंध लेखन का। तो निबंध लेखन का जो प्रश्न है अंतिम, वो सामान्य विषयों पर लगभग 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा, और ये निबंध होगा 20 अंक का। इस निबंध पर हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने आपको पूरा 100 अंकों की पूरी जानकारी दे दी, इसका पूरा प्रारूप बता दिया संक्षिप्त में। अब इसी को हम चरणबद्ध ढंग से चर्चा करेंगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। उसके लिए आप प्रतीक्षा कीजिए, तब हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो।